या बाहें चढ़ा के प्रेस क्लब में ये बोलना कि ऑर्डिनेंस ये बिल फाड़ देना चाहिए, ये एक परिपक्व नेता की निशानी नहीं है। बाहें चढ़ा के राहुल बोलते हैं। भाई इस बात से गुस्सा है, खुद देखो क्या कर रहा है, देखो बाल सेट कर रहा है। तू ले लेता स्लीव्स चढ़ाने से पहले, खुद ही कर रहा है वही पूरे शो में कभी। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान। और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर एक चैनल है मॉलिटिक्स इंडिया का, जो कह रहा है कि गोदी मीडिया पर राहुल का एटम बम छोड़ दिया है। तो राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ एक्सपोज करने की कोशिश की है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। बहुत सारी वोटर लिस्ट वगैरह, वोट चोरी हुए हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं वो। तो उसके ऊपर देखते हैं एक फ़नी अंदाज में कि गोदी मीडिया वर्सेस राहुल गांधी क्या चल रहा है। सो लेट्स गो। मीडिया हमेशा टीआरपी के पीछे ही नहीं भागती, कई बार आदेश हो तो टीआरपी से भी भागती है। राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन में सबूतों का जखीरा देख करके मीडिया चुपचाप पलटी मार ली है। लग रहा है स्ट्रेटजी बन रही है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई करना क्या है। किसी ने कहा था कि ईवीएम क्यों मैनिपुलेट करना है जब तुम इलेक्शन कमीशन को ही मैनिपुलेट कर सकते हो। कहने वाला ऑब्वियसली विपक्षी ही था। अब इस बात को मजाक से आरोप की कैटेगरी में लेते आए हैं राहुल गांधी। भाई साहब मानना पड़ेगा, क्या रिसर्च रही, क्या मेहनत। इतना बड़ा चिट्ठा लेकर के आया बंदा, 2 घंटे बोलता रहा, बताता रहा, सवालों के जवाब देता रहा, वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। हाँ, अब हमारे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदत नहीं रही, प्री प्लान्ड इंटरव्यू ही होता है अब तो। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए, फर्जी वोटरों का डेटा दिखाया, कैसे फर्जी वोटर्स के जरिए और वोट चोरी करके कांग्रेस को हराया गया, फायदा भाजपा को दिया गया। आरोपों में कितना दम है ये बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, और रिसर्चर भी नहीं है। अब कोई 40-50 रिसर्चर्स से रिसर्च करवा के कुछ दावा ठोक रहा है, हफ्तों का टाइम लगा करके। उसको फैक्ट चेक करने के लिए भी तो उतनी ही मेहनत करनी होगी ना, कि हम भी खाली एक ट्वीट मार के खुश हो जाएं। इतनी मेहनत करने की जरूरत है भी नहीं भाई, क्योंकि ये शो है टीआर फोबिया। यहाँ बात राजा की नहीं, उसके सैनिकों की जाती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, जो कि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मीडिया को ऐसी इलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल बातें सुनने की आदत हो गई है कि कोई लॉजिकल बात कर दे तो। 3 दिन पहले का हाल बताती हूँ। राहुल पे हर एंकर ने शो किया। राहुल के चाइना अंदर घुस आया है वाले दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मत बोला करो यार। एंकर्स को मजा ही आ गया, शो चल रहा। राहुल भारतीय नहीं, देखिए ये मोहतरम राहुल भारतीय नहीं। राहुल गांधी ने 2023 में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान एक सेकंड रुको जरा, रुको। हाँ, रिवाइंड मारो। क्या बोला इसने? भारत छोड़ो यात्रा। भारत छोड़ो यात्रा के दौरान। मेरे कान खराब हैं या आपको भी वही सुनाई दिया? भारत छोड़ो यात्रा के दौरान। भाई मैं बता रही हूँ, स्लिप ऑफ टंग होता है ना, तो भारत छोड़ो यात्रा नहीं थी, जानबूझ करके भारत जोड़ो यात्रा भारत छोड़ो कह रही है। सही भी है। इस समय में भारत जोड़ने की बात करोगे तो भारत छोड़ना पड़ ही जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। एक एंकरानी कम पड़ गई एजेंडे के लिए, तो एजेंडा एक्सपर्ट को ही लेते आए। ऐश्वर्य का एजेंडा, इसकी ईमानदारी की मैं प्रशंसा करती हूँ जी। भाई पत्रकार होने की एक्टिंग भी नहीं करता, नाटक भी नहीं करता, शो का नाम ही रख दिया है एजेंडा। गुड, आई अप्रिशिएट। जो अभी आप देख रहे थे पूछता है भारत में, वो कोई किसी कॉमेडी शो की क्लिप्स नहीं। कह रहा जो आपने देखा वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। पता है हमें यार, नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी, तो तुम्हारा ये शो है। वी नो, कंटिन्यू। राहुल गांधी की वो घटनाएं हैं। राहुल गांधी की घटनाएं क्या होती हैं? राहुल गांधी की घटनाएं। क्या राहुल गांधी सच में भारत की राजनीति करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने तुमसे पूछा कि तू पत्रकारिता करना चाहता है? ये आदमी हरकतों की बात कर रहा है, जिसका पूरा चैनल ही जू है, सर्कस है। एक से एक करतब करते हैं ये। चीख कर चिल्लाऊंगा, और जोर से चिल्लाऊंगा। ये बात कर रहे हैं मजाक की, सीरियस दिखने की। या बाहें चढ़ा के प्रेस क्लब में ये बोलना कि ऑर्डिनेंस ये बिल फाड़ देना चाहिए, ये एक परिपक्व नेता की निशानी नहीं है। बाहें चढ़ा के राहुल बोलते हैं। भाई इस बात से गुस्सा है, खुद देखो
क्या कर रहा है देखो, बाल एक सेट मिनट का कर रहा gap है। तो ले लेता स्लीव्स चढ़ाने से पहले। खुद ही कर रहा है वही। पूरे शो में कभी बाल, कभी हाथ, कभी स्लीव्स चढ़ाने वाला आदमी कह रहा है कि स्लीव्स चढ़ा के क्यों बोलते हैं राहुल। या बाहें चढ़ा के। कुल मिला करके आप मेरी बात का जिस्ट समझ गए होंगे। ड्रग्स वाले अर्नब से लेकर के फर्जी मास्टर साहब सबने शो किया, इस पे बहस की। 3 दिन पहले तक राहुल के नाम पर खाने वाले, टीआरपी खाने वाले, जैसे ही राहुल गांधी ने कागज और सबूत दिखाते हुए ईसीआई के खेल पर सवाल उठाया, आश्चर्यजनक तौर से सन्नाटा नजर आया। ना मोदी जी का शो दिखाना अर्नब का, चिप वाली मैम ने केवल न्यूज सुनाया, केवल, कोई बहस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं। चिप वाली। जिसने नोट में चिप ढूंढ लिया वो राहुल का मुंहतोड़ जवाब नहीं ढूंढ पा रहा। गजबे है। हालांकि अभी भी कई ऐसे हैं जो अपमान के डर से ऊपर उठ चुके हैं। चश्मे देखे हो ना, अगली कतार में प्यादे होते हैं, हाँ वो होते ही कुर्बानी के लिए हैं। कुछ ऐसे ही हैं ये। फर्स्ट रहा ये राहुल गांधी के आरोप पर मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक बकायदा चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा है। अबे यार, इतना चीख चिल्ला के ऑब्वियस सी बात है क्यों बता रहे हो? राहुल ने आरोप लगाया है तो इलेक्शन कमीशन कुछ तो करेगा ही ना। राहुल गांधी ने आज बहुत सी बातें करी हैं। अधिकतर बातें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो अनर्गल हैं, फर्जी हैं, झूठी हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से राहुल की बातें झूठ हैं, अनर्गल हैं। अरे भाई सुनो, तुम्हें देख के लगता है कि बातें तुम्हें कम ही समझ में आती हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देके सुन लो, क्योंकि गड़बड़ी का आरोप इलेक्शन कमीशन पे है तो इलेक्शन कमीशन खुद को बचाने के लिए कहेगा कि ये बात झूठ है। सच बोल दिया तो आरोपी से अपराधी में बदल जाएगा, है कि नहीं? कोई नहीं, मेरे में धैर्य है, मैं इस बालक बुद्धि को समझा लूंगी। मैं बृजमोहन अग्रवाल का रुख करता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल। अमित जी, मैं बृजमोहन श्रीवास्तव हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं। इतना गुस्सा लग गया, इतना कि अपने ही गेस्ट का नाम भूल गया। इतना गुस्सा ठीक नहीं यार। कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, कभी कोर्ट को गाली देते हैं, कभी मीडिया को गाली देते हैं। नहीं, गाली राहुल ने नहीं दी थी, वो कोई और था जो 2 शब्द बोल करके चला गया था। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने अब देखो, गेस्ट बुलाया है बट खुद ही चीखे जा रहा है। कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, कभी इनकी अपनी खिंचाई हो जाती है। ऐसे कैसे चलेगा ब्रो? हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगने की जरूरत तो है तुम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया है, इलेक्शन कमीशन भी गलत हो गया है, देश की जनता भी गलत हो गई है, मीडिया तो गलत है ही सालों से। हाँ, ये बात नहीं बोला। तुम लोग सालों से नहीं, 11 साल से गलत हरकतें कर रहे हो, टू बी स्पेसिफिक। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण हुआ है वो कांग्रेस को समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। उनके लेफ्टीकरण का तो पता नहीं, पर तुम्हारे राइटीकरण ने पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस की एनजीओ और लेफ्ट नीति का नतीजा है। एनजीओ नीति होता होगा कुछ। आपको कोई भी कुछ पढ़ा रहा है और आप बोल रहे हैं। जो सालों से एक पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है वो वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने पर गुस्सा हो रहा है। लाजमी है, जिस आदमी की एजुकेशन ये है वो उस आदमी के ऊपर दूसरों का दिया बिना दिमाग लगाए पढ़ने का आरोप लगा रहा है, जिसकी एजुकेशन ये है। ये भारत है भैया, ये भारत। जब आप कन्हैया कुमार जैसे नेता को आगे करेंगे, आपको लगता है आपको वोट पड़ेगा? पक्ष वालों से प्यार और विपक्ष वालों को डांट, ये सवाल है। किधर से लग रहा है ये सवाल है? पब्लिक के मुद्दे उठाइए। पब्लिक के मुद्दे उठाए, पब्लिक के मुद्दे उठाए। इस शो में मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि ये बोल रहा है ये बात, ये मेरे कान में दर्द हो गया सुन सुन के। आगे बढ़ने से पहले एक मजेदार चीज शेयर करती हूँ जो मुझे ट्विटर पे दिखा। एक ट्वीट दिखा मुझे, किसी ने कहा है कि ईसीआई के गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा सबूत रूबिका लियाकत ने दिया है। मैंने सोचा है गद्दारी कर बैठी, फिर फोटो देखी। रूबिका लियाकत ने उत्तर प्रदेश में भी वोट दिया और कुछ दिन बाद दिल्ली में भी। ट्वीट में लिखा है, आदित्य श्रीवास्तव की बड़ी बहन जिस भी राज्य में चुनाव आता है वहीं का वोट बनवा लेती हैं। अब तो समस्तीपुर का भी बनवा लिया होगा। #वोट 2 जगह वोट। बड़े क्रिएटिव लोग हैं भाई, मानना पड़ेगा। छोड़िए ये सब मजाक वजाक, चलिए देखते हैं उस चैनल पर क्या चल रहा है जिसे देख के मैं बड़ी हुई, एनडीटीवी। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि एटम बम है, जो जानकारी है हमारे पास।
प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही करने वाले थे, मगर शिबू सोरेन के देहांत के कारण इसे टाल दिया। इस बात पे NDTV सबसे भरोसेमंद दो चैनल था ये पहले। वरिष्ठ पत्रकार, जो इतने वरिष्ठ हैं कि इनका नाम भी मुझे नहीं पता है, वो हंस रहे थे। जो संवेदना एक नेता राहुल दिखा रहे, वो इन वरिष्ठ पत्रकारों के लिए ही का मैटर है। देखिए कुल यही तर्क है इनका। ये वरिष्ठ पत्रकार है, मतलब इन्हें शर्म करना चाहिए। जो काम पत्रकारों का है वो एक नेता कर रहा है और ये दांत चियार रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव सही रिपोर्ट बात नाम है, की एक चीज पत्रकारों हुआ का काम करती है थी कभी, खैर उसको खुलासे क्या ही बोलूं, करना। पत्रकारिता नाम की भी तो एक चीज कभी हुआ करती थी। ये वरिष्ठ पत्रकारों का छी। वरिष्ठ महिला नविका के साथ तो सबसे गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। वर्क फ्रॉम होम पे लगा दिया गया बेचारी को। टीपी के अभाव में कभी इधर देख के पढ़ रही है, उधर देख करके पढ़ रही है। गलत है ये नहीं करना चाहिए था मोदी जी। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, ये स्ट्रेटेजी बना के एक साथ भाव शो करने लगे। कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर इन्हीं पे बात करेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, समझे? ठीक है, चलिए आज के शो में इतना ही। कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर टीआर फोबिया को देखते रहना है तो सब्सक्राइब भी तो करना पड़ेगा ना यार। बहुत शुक्रिया। इन्होंने गोदी मीडिया की अच्छी बैंड बजाई है वैसे। काफी चीजें खोल कर रखी है इन्होंने, और जो दोगलापन है वो भी खोल कर रखा है इन्होंने। मतलब राहुल गांधी पे तंज कस रहा था वो बंदा कि वो आस्तीन चढ़ाकर ऐसे करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या इंडिया का? और खुद भी कभी बाल सेट कर रहा है, कभी वो कर रहा है, मतलब ऑन कैमरा। हाँ, कह रही थी 1 आध मिनट तो रुक जाता, फौरन ही करने लगा वही चीज जिस चीज को मना कर रहा था। तो बहुत अच्छे से बैंड बजाई है इन्होंने, काफी पोलें भी खोली हैं। और ये बात हकीकत है यार, जो काम राहुल गांधी अब कर रहे हैं, जैसे कि खुलासे वो चीज रखने का काम मीडिया को करना चाहिए था। मतलब रिसर्च करना चाहिए था। जो है 24 घंटे का वो इन्हीं चीजों में लगाए पड़े हैं कि भाई बस कैसे भी 24 घंटे कट जाए, कुछ भी दिखाकर, कुछ भी न्यूज दिखाकर या किसी को भी नीचे दिखाकर, झूठ हो सच हो कोई मतलब नहीं है भाई, उन्हें बोलने से मतलब। उनका काम एक नेता पूरा कर रहा है। हाँ, वो बुक लेके जो आया था, हाँ, तो देखिए इतनी मोटी बुक थी यार वो, पूरी इतने सारे पन्ने उसमें। तो 2 वो जो घंटे क्लेम कर रहे हैं, तक स्पीच दी थी इन्होंने। अगर वो झूठे हैं, गलत है, तो उनको काउंटर भी तो करना चाहिए ना। रिसर्च करो, वो काउंटर करो तो सच सामने आएगा सब लोगों के। लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही है, इग्नोर किया जा रहा है, या फिर झूठा बताकर इग्नोर कर देते हैं भाई कि वो बंदा झूठा है। लेकिन उसका क्लेम जो है राहुल गांधी का, उनका, उसको करना चाहिए मुझे लगता है, काउंटर करो। बाकी भाई गोदी मीडिया की तो क्या ही कहें, इसके अंदर अच्छी बैंड बजाई है, मज़ा आया इस वीडियो को देखकर। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।